प्रेम, उमंग, आनंद और धन संपदा के प्रतीक माने जाने वाले शुक्र देव का गोचर परिवर्तन हो रहा है ठीक 2 दिसंबर से। वास्तव में देखा जाए तो ये गोचर परिवर्तन अनुकूल गोचर परिवर्तन होगा। इनके गोचर परिवर्तन हर 28 दिनों में हो जाते हैं, लेकिन हर वीडियो लेकर के हम नहीं आते। ये विशेष होगा, इस कारण से इसका प्रारंभ हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि इस एक महीने में लगभग 2 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक का समय रहेगा, जहां पर शुक्र अपने परम मित्र शनि की राशि मकर राशि पर विद्यमान होंगे। इस गोचर को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसका प्रभाव बेहद अनुकूल मिलने जा रहा है। एक नए सफलता का दौर यहाँ से प्रारंभ हो सकता है। क्या होगा, कैसे होगा, इन्हीं बारीकियों को समझने के लिए मेष राशि के भाई बहन और हम यहाँ पर एक संग एकत्रित हुए हैं। जानते हैं, समझते हैं कि वास्तव में इसके दौरान इस समय पर क्या कुछ हमको प्राप्त होने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने राशि के स्वामी ये जो प्रथम भाव है, यही आपके 1 नंबर लिखा है, अर्थात मंगल है। और इन्होंने जब घरों का अलॉटमेंट किया था, तब इन्होंने इन्हीं शुक्र को 2 घरों का इन्होंने स्थान दिया था। पहला हो गया ये धन का भाव, दूसरा घर, और ये जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, ये स्थान हो गया आपके व्यापार का। देखा जाए तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हैं। आज इस कलयुग में धन के बगैर कुछ भी नहीं है, और जब तक हमारा कार्य क्षेत्र अनुकूल न हो तब तक हमें धन, प्रतिष्ठा और मान सम्मान की वृद्धि नहीं होती। क्योंकि ये शुक्र अभी अभी अपने शत्रु की राशि धनु राशि, जो कि गुरु की राशि थी, इसको छोड़ करके अब पहुंच रहे हैं ये अपने मित्र की राशि पर। अब चूंकि दूसरे घर के स्वामी स्वयं पहुंचेंगे 10वें भाव पर, तो द्वितीय भाव आपका धन हो गया और 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र हो गया। तो इस समय पर हम कर्म क्षेत्र से, अपने काम धंधे से हमको धन का आगमन होता है, हम धन की यहाँ पर प्राप्ति करते हैं। चूंकि ये दूसरा घर होता है, ये आपके स्वयं के वाणी का होता है, आपके स्पीच का होता है। तो इस समय पर कर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक नए कार्य की शुरुआत के लिए आपके वाणी बहुत प्रभावपूर्ण रहेंगी। आप जिससे बात करेंगे, जिससे आप डील करेंगे, उसके द्वारा आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, आपको सम्मान की प्राप्ति होती है। ये शुक्र का एक विशेष प्रभाव यहाँ हो गया। चूंकि कुटुंब भाव के स्वामी भी 10वें भाव पर स्थित हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो किसी कौटुंबिक जनों का इस समय पर हमको सपोर्ट मिलता है। वो हमारे कार्य क्षेत्र में हमको संरक्षण प्रदान करते हैं, या फिर उनका सहयोग हमारे कार्य क्षेत्र में हमको उन्नति तक ले जाता है। ये दूसरे भाव का प्रभाव हुआ। अब बड़े ध्यान से अगले भाव को समझिएगा। ये जो 7वां भाव है, ये होता है 7 नंबर की राशि, इसके स्वामी शुक्र बनते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ शुक्र अपने से चतुर्थ भाव पर है, 1 2 3 4, ये चतुर्थ भाव पर, और दूसरे घर से ये 9वें भाव पर है। ये दोनों ही स्थान ज्योतिष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं जब कोई ग्रह अपने से 9वें भाव पर चला जाए, अर्थात भाग्य स्थान पर चला जाए। अब यदि कोई ग्रह अपने से केंद्र भाव पर चले जाए, अर्थात सुख के घर पर चले जाए, तो भाग्य और सुख दोनों की प्राप्ति इस गोचर के माध्यम से हमें प्राप्त होने जा रही है। अब 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन हो गया। दाम्पत्य भाव के स्वामी 10वें भाव पर गए हैं। आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का इस समय पर कार्य क्षेत्र बहुत अनुकूल रहने वाला है, या फिर उनके सपोर्ट से हमारा कार्य क्षेत्र काफी हद तक प्रबल हो जाएगा। 7वां भाव आपका व्यापार है, और 10वां भाव जहां ये वीनस गए हुए हैं वो है कैरियर का स्थान। इस समय पर हमारे व्यापार में या फिर हमारे नौकरी, हमारे कैरियर में हमको प्रोग्रेस, हमको तरक्की की प्राप्ति ये वीनस कराता है। ध्यान रखेंगे 10वें भाव पर शुक्र का होना, शुक्र जहां पर होते हैं वो स्थान हमारे लिए सौंदर्य से युक्त हो जाता है। अर्थात सुंदर कहाँ बन गया, सुंदर बन गया आपका कैरियर का भाव। देख लीजिएगा, कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट सामने आ सकता है, कोई डिसीजन सामने आ सकता है, कोई नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, कोई नया डील हो सकता है। इतना सब कुछ इस शुक्र के पास है। अब माना जाता है कि शुक्र जहां है वहां आनंद है, अर्थात आनंद कहां आ गया, आपके कैरियर भाव पर आ गया, आपके कर्म क्षेत्र पर आ गया। अब यही स्थान माना जाता है, शुक्र जहां पर होते हैं वो प्रेम होता है। देख लीजिएगा, इस समय पर आप अपने काम धंधे से सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे, आपको प्यार हो जाएगा अपने कर्म से। और माना जाता है जो व्यक्ति अपने कर्म से प्यार करने लगे, उसका कैरियर अपने आप प्रगति के मार्ग पर अग्रसित हो जाता है। और यही शुक्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो इस समय पर कैरियर और सफलताओं के दौर को ये प्रारंभ करता हुआ आपके जीवन में 10वें भाव पर उपस्थित रहेगा पूरे 1 महीने के लिए।
अब एक और समझिएगा, अब यहाँ पर शुक्र को चूंकि नैसर्गिक ग्रह माना गया है, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं दूसरे घर पर, अभी इनका गोचर द्वितीय भाव पर चल रहा है। इस हिसाब से इस गुरु की 9वीं दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, शुक्र और गुरु दोनों ही नैसर्गिक रूप से सबसे बड़े शुभ ग्रह माने गए हैं, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। इस हिसाब से गुरु की दृष्टि, नैसर्गिक गुरु की दृष्टि नैसर्गिक शुक्र पर पड़ रही है। दोनों ही प्रभाव, अर्थात मेरे भाग्य में, मेरे धन में, मेरे भाग्य का साम्राज्य मुझे मिल गया, क्योंकि गुरु को हम भाग्य का कारक मानते हैं और शुक्र को हम धन के कारक के रूप में देखते हैं। इस हिसाब से हमारे भाग्य, हमारे धन, इन दोनों की प्रतिष्ठा काफी मजबूत स्थिति पर होने जा रही है। इसका लाभ जरूर उठाइएगा। अब प्रश्न उठता है कि भाई क्या उपाय किया जाए, किस उपाय से इस शुक्र को हम बहुत मजबूत बना सकते हैं, इसका लाभ हम सर्वाधिक लिया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, शुक्र का संबंध होता है गुलाबी और सफ़ेद रंगों से। इस समय पर गुलाबी या सफ़ेद रंग के फूल, खासकर शुक्रवार के दिन कोई गुलाब का फूल ले सकते हैं, गुलाबी रंग का या सफ़ेद रंग का, इसे किसी देवी के मंदिर पे अर्पण कीजिएगा, लक्ष्मी जी हो या दुर्गा जी हो, उसके मंदिर पे अर्पण कीजिएगा। या फिर आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी को वो उस पुष्प को आप गिफ्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। कारण क्या है, शुक्र का सीधा संबंध होता है गुलाब से और खुशबू से। गुलाब फूलों का राजा है और उसमें सुगंध व्याप्त है। दूसरे तरफ शुक्र माना गया है स्त्री को, अर्थात आपकी यदि पत्नी है तो आप उनको दीजिए, प्रेमिका है उनको दे सकते हैं, या फिर कोई नहीं है तो कहा गया है माता जी साक्षात जगदम्बा जी को इसे अर्पण किया जा सकता है। उन्हें लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना, श्री सूक्त का पाठ करना भी इस समय को सबसे अधिक बलशाली बनाता है और कैरियर में एक नए और विशेष दौर का आरंभ यही शुक्र लेकर के आता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।